हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग अपना नया सब्जेक्ट हम चालू कर रहे हैं जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स, इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स। और इसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 चालू करेंगे बेस्ड ऑन टॉपिक आइडियल गैसेस। अब इस चैप्टर में मैं आइडियल गैसेस में जितने डेरिवेशन है, जितने भी प्रोसेसेस हैं आइडियल गैस प्रोसेसेस, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स भी हम लोग 1 बाय 1 हम लोग लेक्चर्स में देखेंगे। तो बेटा आज हम लोग चालू करेंगे सबसे पहले आइडियल गैसेस ये चैप्टर। तो आइडियल गैसेस होता क्या है? आइडियल गैसेस, नाउ सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल गैस। आइडियल गैस वो होती है जिसमें कोई भी फोर्सेस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होता गैसेस मॉलिक्यूल्स में। मतलब ए गैस हैविंग नो फोर्सेस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ऐसी गैस जिसमें फोर्सेस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होता सॉरी, इज कॉल्ड एज आइडियल गैस, इज कॉल्ड एज आइडियल गैस। ये जानना काफी जरूरी है कि आइडियल गैस क्या होता है, जिसमें कोई फोर्सेस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होता। ऐसी गैस को हम लोग क्या कहते हैं? आइडियल गैस। अब दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं अ गैस विच ओबेज, ऐसी गैस, अ गैस विच ओबेज गैस लॉ, ऐसी गैस जो गैस के लॉज को फॉलो करती है या ओबे करती है, इट इज ऑल्सो नोन एज और इसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं अ गैस विच ओबेज गैस लॉज एट ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर इज नोन एज आइडियल गैस, आइडियल गैस। लेकिन एक्चुअल नेचर में हम लोगों का आइडियल गैस कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, आइडियल गैस कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो इस आइडियल गैस को कौन सा लॉ और कौन सी इक्वेशन ये फॉलो करता है हम लोग देखेंगे। दैट इज PV इज इक्वल टू MRT। तो PV इज इक्वल टू MRT इज नथिंग बट आइडियल गैस इक्वेशन। क्या कहते हैं हम लोग इसको? आइडियल गैस इक्वेशन। इस आइडियल गैस इक्वेशन में P क्या डिनोट करता है? तो P डिनोट करता है प्रेशर, P इज नथिंग बट प्रेशर ऑफ गैस इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। V का मतलब होगा भाई वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस इन मीटर क्यूब। ठीक। M का मतलब है मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस इन केजी। T का मतलब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर in degree Celsius or in Kelvin, right? And the last remaining term is R, that R we called it as characteristics gas constant, जिसकी वैल्यू बेटा याद रखना पूरे सिलेबस में काम में आएगा। R is equal to 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन, किलो जूल पर केजी केल्विन। और इसी वैल्यू को अगर मैं जूल में कन्वर्ट करूं तो R इक्वल टू 287 जूल पर केजी केल्विन। सो दिस इज नथिंग बट द आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। अब हम
बात करेंगे वेरियस लॉज की, गैस लॉ हम लोग कहेंगे तो हम लोग उस टॉपिक को कह सकते हैं लॉज ऑफ आइडियल गैसेस, लॉज ऑफ आइडियल गैस, या हम लोग गैस लॉज भी कह सकते हैं। दोनों में से कोई भी टॉपिक ले लीजिए आप। तो सबसे पहला लॉ, हम यहां पर 3 लॉ पढ़ेंगे दोस्तों। कितने लॉ पढ़ेंगे? 3 लॉ पढ़ेंगे। पहला लॉ जो है, पहला लॉ चार्ल्स लॉ, पहला लॉ है चार्ल्स लॉ। अब ये लॉ है तो लॉ के कुछ स्टेटमेंट होते हैं। क्या होते हैं? स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट कैसे याद रखने का मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चार्ल्स लॉ में याद रखिए, चार्ल्स लॉ में दैट CH, ये जो CH है, ये CH स्टैंड करता है क्या? चोपड़ा। याद रखने का तरीका बता रहा हूं भाई। कौन सी चोपड़ा? हम जानते हैं हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में चोपड़ा कौन सी है? प्रियंका चोपड़ा है। तो बहुत सारे चोपड़ा, लेकिन ये बहुत फेमस है भाई, बहुत सारा काम कर लिए इसने। क्या नाम है इसका? प्रियंका चोपड़ा। तो इसका मतलब चार्ल्स लॉ में याद रखिए, चार्ल्स लॉ का CH याद रखने का। CH मतलब क्या? चोपड़ा। कौन सी चोपड़ा? प्रियंका। तो चार्ल्स लॉ में याद रख लेंगे कि प्रियंका का P याद रख लीजिए। प्रियंका का P मतलब प्रेशर क्या रहेगा यहाँ पे? कांस्टेंट। प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। किसमें? चार्ल्स लॉ में। किसमें भाई? चार्ल्स लॉ में। तो चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अगर प्रेशर यहां पर कांस्टेंट है तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है, दैट इज PV इज इक्वल टू MRT। हमें रिलेशन निकालना है तो रिलेशन हमें केवल किसका निकालना है? PV और T का। तो हम इन दोनों चीजों को कांस्टेंट मान रहे हैं। मानना क्या है? यूनिट मास के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, तो मास की वैल्यू 1 और R की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है ही, राइट। अब हमारे लॉ में कौन कांस्टेंट है वो देख रहे हैं हम। लॉ में कांस्टेंट कौन है? प्रेशर। कौन कांस्टेंट है? प्रेशर। तो प्रेशर भी यहां से कट जाएगा। तो रिलेशन क्या मिला मुझे? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर मतलब V इज इक्वल टू T। V इक्वल टू T। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा? बढ़ेगा। यहां पे साइड में लिख रहे हैं हम कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा मेरे भाई? डिक्रीज होगा। याद रखिए। नेक्स्ट चीज मैं और एक पैरामीटर बता रहा हूं आपको, एंट्रोपी का। किसका? एंट्रोपी। एंट्रोपी ऐसी चीज है जो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैं टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करता हूं तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो एंट्रोपी भी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर कम होगा तो एंट्रोपी भी क्या होगी भाई? कम होती है। इन दोनों के बीच का रिलेशन है वो। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? एंट्रोपी। क्या होती है? एंट्रोपी। नाउ अब चार्ल्स लॉ में हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे? इसका PV और TS डायग्राम। क्या बनाएंगे? PV TS डायग्राम। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। PV TS डायग्राम। PV TS डायग्राम का मतलब, PV का मतलब होगा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एंड TS का मतलब होगा टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी। टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी। दिस इज एंट्रोपी। एंट्रोपी and this is our temperature, this is our pressure T से डिनोट करेंगे and V is nothing but what? volume, right? So अब हमें PV-TS डायग्राम बनाना है। तो PV-TS डायग्राम में 2 चीजों का बराबर ध्यान रखिएगा। पहली चीज क्या है कि जो कांस्टेंट है, लॉ में कौन कांस्टेंट है बेटा? प्रेशर। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो याद रखिएगा, रूल है, 2 रूल इसमें। पहला रूल क्या बोलता है कि जो कांस्टेंट है उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। कौन कांस्टेंट है? वो प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। तो प्रेशर के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो और इसको मैंने लिख दिया 1 से 2, प्रोसेस का नाम लिख दिया। और P इज इक्वल टू क्या हो गया भाई? C हो गया। बन गया मेरा PV डायग्राम, फिनिश।
अब पीवी डायग्राम बन गया तो मैं इसी के ऊपर से क्या बना सकता हूँ, टीएस डायग्राम बना सकता हूँ। अब टीएस डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो याद रखिएगा रूल नंबर 2, इधर स्ट्रेट लाइन बनी है तो इधर क्या आएगा, कर्व आ जाएगा। क्या आएगा, कर्व आएगा। अब कर्व कैसे आएगा, या फिर आप इंक्लाइन लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, तो हम कर्व प्रीफर करेंगे, ठीक है। तो कर्व अगर मैं बनाऊंगा तो कर्व यहां पर दो तरीके से बन सकते हैं, कर्व एक तो ऊपर जाएगा या तो कर्व नीचे आएगा, राइट। तो अब मैं कौन सा कर्व प्रेफर कर सकता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने इस कर्व को इस प्रकार से बनाया और इसको दे दिया मैंने 1 और इसको दे दिया 2, अब आप देखिएगा पॉइंट 2 पे अगर मैं देखना चाहूं तो पॉइंट 2 पे देखिए टेम्परेचर की वैल्यू कम मिल रही है, लेकिन एंट्रोपी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, राइट। टेम्परेचर कम है लेकिन एंट्रोपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन मेरा रिलेशन क्या कहता है कि अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसीलिए ये कर्व मैं फॉलो नहीं कर सकता। तो कर्व कैसा फॉलो करेंगे हम लोग, कर्व इस प्रकार से फॉलो करेंगे। अब अगर मैं देख सकता हूं यहां पर, तो इसको 1 दे दिया हमने, इसको 2 दे दिए, एंड दिस इज आवर प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मैं देख पा रहा हूं तो यहां पर दिख रहा है मुझे पॉइंट नंबर 2 पे जितना मेरा एंट्रोपी है उतना ही मेरा क्या है, टेम्परेचर। पॉइंट नंबर 1 पे भी देखो जितना मेरा एंट्रोपी बढ़ रहा है उतना ही मेरा क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसका मतलब ये कर्व बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या बनाया, इसका पीवी और क्या बनाया, टीएस डायग्राम। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीवी टीएस डायग्राम, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में एयर स्टैंडर्ड साइकिल में आपको लगभग पूरे साइकिल्स बनाने, तो साइकिल बनते ही प्रोसेसेस के कारण है, इसलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चार्ल्स लॉ, अब दोस्तों चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट हम कैसे बनाएंगे, तो स्टेटमेंट देखिए हम कैसे लिख पाएंगे इसे। स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट में लिखेंगे सबसे पहले द लॉ स्टेट्स दैट, द लॉ states that, the law states that, क्या स्टेट कर रहा है, if a unit mass of a gas, if a unit mass of a gas is maintained at constant pressure, गैस को कैसे मेंटेन किया हम लोगों ने, कांस्टेंट प्रेशर पे मेंटेन किया, इज मेंटेन्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, देन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस, देन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू absolute temperature of gas, absolute temperature of gas। ये हो गया भाई स्टेटमेंट किसका, चार्ल्स लॉ का। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा भाई, चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट लॉ के तरफ मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट लॉ है बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट लॉ है अपने पास बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ को याद कैसे रखेंगे, जैसे हम लोगों ने चार्ल्स लॉ को याद रखा था, चोपड़ा याद रख लिया कि प्रियंका है तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो हम लोगों ने ऐसा याद रखा था, तो वैसे ही हम लोग बॉयल्स लॉ को भी याद रख सकते हैं। बॉयल्स लॉ में वो बॉयल ये वर्ड ही बता रहा है, बॉयल का मतलब क्या होता है, किसकी बात कर रहा है, हीट की। हीट का मतलब क्या, टेम्परेचर। इसका मतलब बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, राइट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारे पास इक्वेशन है कौन सी, PV इज इक्वल टू MRT का, बराबर है। और हम लोगों को पता है हम यूनिट मास के लिए निकालते, और R की वैल्यू वैसे ही क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब हमारे लॉ में कौन कांस्टेंट है, टेम्परेचर। तो रिलेशन कैसा मिलेगा, PV इज इक्वल टू क्या मिला भाई, C मिला। PV इज इक्वल टू C मिला। ये C का मतलब क्या है भाई, कांस्टेंट है।
अब मुझे रिलेशन दोनों में तो निकालना है, तो इसलिए कोई भी एक टर्म को इधर भगा दो, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या मिला, वॉल्यूम मिला। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या मिला, मैं ऐसा लिख पाऊंगा इसे, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हम सब जानते हैं, अगर प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। अगर वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ती है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है या नहीं। तो इस प्रकार से मुझे क्या मिल गया, बॉयल्स लॉ में रिलेशन मिल गया। अब रिलेशन मिलने के बाद हम क्या करते हैं भाई, उसका क्या बनाएंगे, पीवीटीएस डायग्राम बनाएंगे। तो पीवीटीएस डायग्राम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। पी का मतलब प्रेशर और वी का मतलब वॉल्यूम। नेक्स्ट है अपने पास टीएस, टी का मतलब टेम्परेचर, एस का मतलब एंट्रोपी। समझ में आया भाई, पूरी तरह से समझ में आया कि नहीं, बहुत सही, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं नाउ भाई। अब पीवीटीएस डायग्राम में हमें पता है, हमने जैसे ये बनाया था तो हमने दो रूल अपने मन से बनाए थे, अपने मन से नहीं, ऐसा ही तरीका है और आखिरी तक यही फॉलो करोगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लेना, ठीक है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जो कांस्टेंट है उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करो भाई, जो कांस्टेंट है उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। कौन कांस्टेंट है भाई, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया और इसको कह दिया मैंने 1 से लेकर 2। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसको लिखते कैसे हैं, PV इज इक्वल टू C। ये C इंडिकेट करता है कि यहाँ पे टेम्परेचर था और वो टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। समझ में आया भाई, समझा या नहीं समझा, राइट। अब यहां पर हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन बनाई तो इधर क्या आएगा भाई, कर्व आएगा। अब कर्व कैसे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा, सीधा सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं। यहां पर अगर हमें डायरेक्टली रिलेशन मिलेगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा, तो कर्व हमेशा नीचे से कहां बनाइए, ऊपर। ये फिक्स है, कभी बदलेगा नहीं है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कर्व कहां से बनेगा, नीचे से ऊपर बनेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो कर्व बनेगा ऊपर से नीचे। और उसको मैं प्रूफ भी करके दिखाता हूं, ध्यान दीजिए। मैंने बना लिया भाई ऊपर से नीचे बना लिया, 1 से 2 PV इक्वल टू C, राइट। अब प्रूफ करके दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिए। पॉइंट 2 पे या पॉइंट 1 पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट 1 पे देखो वॉल्यूम आपका कम है, प्रेशर क्या है, ज्यादा है, वही तो रिलेशन कह रहा है। प्रेशर ज्यादा रहेगा, वॉल्यूम क्या रहेगा, कम रहेगा, या तो फिर वॉल्यूम अगर कम है तो प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा, वही तो रिलेशन बता रहा है भाई। समझ में आया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या बना सकते हैं, इसका पीवीटीएस डायग्राम बना सकते हैं, और हमने बना लिया है। अब भाई बारी है इसके स्टेटमेंट की। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल और सरल। द लॉ स्टेट्स दैट, कौन सा लॉ स्टेट कर रहा है, बॉयल्स लॉ। द लॉ स्टेट्स दैट if a unit mass of a gas is maintained at constant temperature, यहां पर हमने क्या लिखा था, इज मेंटेन एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि लॉ में प्रेशर कांस्टेंट था, इस लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए यहां पर लिखवा रहे हैं हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एंड प्रेशर इज इनवर्सली proportional to the volume of gas, वॉल्यूम ऑफ गैस। इस प्रकार से हमने किसको खत्म कर दिया, बॉयल्स लॉ को भी हमने खत्म कर दिया। तो 2 लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा, एक लास्ट लॉ है, और लास्ट लॉ जो कहता है बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई ये, और इस लॉ का नाम है, नाम ही देखो बहुत जबरा है, गे-लुसैक्स लॉ।
अब इसके नाम के ऊपर से ही समझ में आता है, बताने की जरूरत ही नहीं है भाई कि ये क्या है, गे है। और गे अगर है तो उसका सीधा कंसीडर्ड कर लो कि वॉल्यूम क्या है भाई, कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। गे मतलब उसका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो गे-लुसैक्स लॉ में कौन कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया भाई, कांस्टेंट हो गया। अगर भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हमारे पास रिलेशन है पीवी इज इक्वल टू एमआरटी। ये दो तो अपने कांस्टेंट ही होते हैं, राइट। अब वॉल्यूम मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट। वॉल्यूम को काट दिया मैंने, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या मिला, टेम्परेचर। तो अगर प्रेशर बढ़ता है तो कौन बढ़ेगा भाई, टेम्परेचर। और जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा एंट्रोपी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये दोनों हेल्प करेंगे अपने को टीएस डायग्राम बनाने में। बोलो समझा नहीं समझा, समझा, राइट। अब इसका हम लोग बनाएंगे भाई पीवी एंड टीएस डायग्राम, पीवी एंड टीएस डायग्राम। तो देखो किस प्रकार से हम बना सकते हैं इसका। ये पीवी छोटा इसमें बनाता हूं, थोड़ा स्पेस कम चला गया अपना, कोई दिक्कत नहीं है। पीवी एंड टीएस डायग्राम। अब दोनों जब डायग्राम हम बनाते हैं तो हमें एक चीज हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी होती है कि अपने लॉ में कांस्टेंट कौन है। कौन कांस्टेंट है बेटा, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, वॉल्यूम के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। तो वॉल्यूम के परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया और यहां पे लिख दिया V इज इक्वल टू सी। ये हो गया अपना पीवी डायग्राम, राइट। नाउ अब क्या बनाना है मुझे, टीएस डायग्राम। तो टीएस डायग्राम कैसे बनेगा, इधर स्ट्रेट लाइन आई तो इधर क्या बनेगा भाई, कर्व बनेगा। और हमारे फंडे पूरी तरह से क्लियर है कि अगर मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलता है तो मेरा कर्व कहां से बनता है भाई, नीचे से ऊपर, 1 से 2, वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। अब मैं चेक भी करूंगा अगर, तो पॉइंट 2 पे देखिए, पॉइंट 2 पे मेरा जितना एंट्रोपी रहेगा, जितना मेरा एंट्रोपी रहेगा उतना ही मेरा क्या रहेगा, टेम्परेचर भी रहेगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने गे-लुसैक्स लॉ को भी पीवीटीएस डायग्राम बना के खत्म कर दिया ना। अब बात करेंगे किसकी भाई, स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट क्या होगा इसका, स्टेटमेंट हम किस प्रकार से लिख पाएंगे। स्टेटमेंट वही, ये जो ऐसे स्टेटमेंट लिखे हैं हम लोगों ने, इसी प्रकार से स्टेटमेंट लिखे जाते हैं। तो ये क्या बोलेगा, द लॉ स्टेट्स दैट, द लॉ स्टेट्स दैट इफ अ यूनिट मास, मैं यहां पे लिखता हूं, थोड़ा अगर कट गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई लोग। इफ अ यूनिट मास of a gas is maintained at constant volume। वेरी गुड, क्या बोला, वॉल्यूम इज मेंटेन्ड एट कांस्टेंट। अबे प्रेशर कहां पूरा बे, वॉल्यूम है ना बे, हाँ, इज मेंटेन्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। then pressure is directly proportional to temperature of gas। then pressure is directly proportional to temperature of gas। तो इस प्रकार से भाई हम लोगों ने आइडियल गैस का बेसिक इंट्रोडक्शन भी लिया था, आइडियल गैस का इंट्रोडक्शन लिया, आइडियल गैस इक्वेशन हमने देखा PV इज इक्वल टू MRT। और उसके बाद हम लोगों ने आइडियल गैस के ऊपर लॉज हम लोगों ने देखे। ये तीनों लॉ बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला लॉ कौन सा, चार्ल्स लॉ, दूसरा भाई बॉयल्स लॉ, और तीसरा गे-लुसैक्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हमने देखा था कि चोपड़ा कौन सी, प्रियंका मतलब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, तो चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ में बिपाशा इज ऑलवेज हॉट, या तो फिर बॉयल्स लॉ में बॉयल याद रखो,
तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, राइट। और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो उसके ऊपर से हमने ये लिखा, राइट। उसके बाद गे-लुसैक्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ मतलब गे गे गे, जिसका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो आपको पता है कि हमने पीवीटीएस डायग्राम और स्टेटमेंट किस आधार पे लिखा है। तो दिस इज ऑल अबाउट आइडियल गॉस का बेसिक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी, इस इक्वेशन को हम लोग प्रूव करेंगे और उसके बाद जाएंगे हम लोग आइडियल गैस प्रोसेसेस के ऊपर। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, जय हिंद।